Hello everyone, welcome to my channel. So let's start with question number 5 of exercise 6.3 squares and square roots. Question है, for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number and also find the square root of the square number so obtained. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है वो नंबर जिससे हम इस गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. आफ्टर दैट हम लोग को उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा. तो सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 252, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं. 252, तो 252 का हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 2 से डिवाइड करते हैं. 2 1 2 2 2 6 12, 2 6 12, 2 3 ये होगा 3 से 3 2 3 1 3 7 एंड देन 7 1. तो इसका हम लोग रूट निकाल लेंगे. 252 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. तो यहाँ पे 2 पेयर्स में है, 3 भी पेयर्स में है, बस ये 7 है, ये सिंगल है. अगर यहाँ पे एक और 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करते तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता. लोग यहाँ 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 252 इंटू 7, 7 2 14, 7 5 35 प्लस 1 36, 7 2 14, 15 16 17, तो 1764. तो ये आ गया 1764. अब हम 1764 का जितना भी फैक्टर्स है उसके यहाँ पे लिख लेंगे. यहाँ इससे एक स्टेप पहले हम लोग क्या किए थे, 252 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो ये 1764 आ गया जो एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो जो 252 का जितना भी फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ये जो फैक्टर्स हम यहाँ इसको कॉपी कर लेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, बस एक 7 यहाँ पे बाकी था, अगेन 7 को भी लिख लेंगे. तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि 1764 का ये फैक्टर्स आ गया. अब हम इसका भी पेयर बना लेंगे. तो ये 2 का है, ये 3 का है, ये 7 का है. तो ये जब इसको हम रूट के बाहर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7. तो अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू 3 2 6 एंड 7 6 42. इसका रूट आ गया 42. हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे. 180 का हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे. तो 2 9 2 4 2 5 10, ये होगा 3 से 3 1 3 5 3 5 एंड 5 1. तो इसका आ गया अंडर रूट 180 इज इक्वल टू, इसका फैक्टर्स हम लिख लेंगे. तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. अब ये 2 पेयर में है, 3 पेयर में है, बस एक 5 बच गया है. दैट मीन्स एक और 5 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता. 180 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 180 इंटू 5 करके देखते हैं. 5 0 0, 8 5 40, 5 1 5, 6 7 8 9. तो ये आ गया 900. अब 900 का हम लोग रूट निकाल लेंगे. तो पहले फैक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं. तो अगेन ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, जो ऊपर का जितने भी फैक्टर्स है सबको हम कॉपी कर लेंगे. बस एक एक्स्ट्रा क्या बाकी है, 5 बाकी है. 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर किए तो 900 आ गया और 900 परफेक्ट स्क्वायर है. तो 900 का फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. तो हम लोग इसको पेयर्स में फिर से डिवाइड कर लेंगे. अगेन पेयर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे. तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया. दैट मीन्स 900 इज इक्वल टू 3 2 6 एंड 6 5 30. तो अंडर रूट 900 का स्क्वायर रूट आ गया 30. हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30. थर्ड क्वेश्चन है 1008. अब 1008 का हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं इसको. तो 2 5 2 4 2 2 2 5 2 2 2 से कर लेंगे. 2 1 2 2 2 6 2 6 2 3. अब ये 3 से होगा. 3 2 3 1 3 7 एंड 7 1. इसके फैक्टर्स को हम लोग अंडर रूट में लिख लेते हैं. तो 1008 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 टाइम्स आया है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 2 टाइम्स है और 7 1. तो इसका पेयर ये है 2, ये 3 का पेयर, 7 सिंगल है. अगेन यहाँ पे 7 से अगर मल्टीप्लाई करते तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता.
तो 1008 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी 0, 7 1 ज़ा 7, तो 7056 आ गया। अब 7056 का हम रूट निकालेंगे तो इसका फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब जो पेयर्स में है उसको हम रूट के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7056 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। दैट मीन्स अंडर रूट 7056 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब 12 इंटू हम लोग 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, 7 7 प्लस 1 8, ये आ गया 84। अगेन अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये है 2028। अब 2028 का हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 0, 2 7 ज़ा, ये 3 से होगा। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2 चला गया तो ये हो गया 20, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 9 ज़ा 27, तो ये आ गया 169। ये 169 2 से नहीं हो सकता है, 6 से भी नहीं हो सकता है। ये 169 13 का स्क्वायर है, तो 13 13 ज़ा एंड 13 1 ज़ा, तो इसका हम फिर रूट निकाल लेंगे। तो 2028 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। दैट मीन्स अगर हम 2028 को, यहाँ पे 3 की कमी है, 2 का भी पेयर है, 13 का पेयर है, 3 का नहीं है, 3 सिंगल है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2028 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 6084। अब 6084 का हम रूट निकाल लेते हैं। तो 6084 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 3 सिंगल था, एक 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6084 आ गया। तो ये जितने भी फैक्टर्स है उसको हम कॉपी कर लेंगे और एक और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा इसका फैक्टर्स। अब इसको पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6084 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 3, तो 3 2 ज़ा 6 और 13 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ा 18 एंड 6 1 ज़ा 6, 78, तो इसका आंसर आ गया 78। दैट मीन्स अंडर रूट 6084 इज इक्वल टू 78। नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1458। तो 1458 का हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 18। अब 729 ये 2 से नहीं हो सकता, ये 3 से होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 12, अगेन यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 कैरी चला गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो अंडर रूट 1458 इज इक्वल टू फैक्टर्स हम लिख लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 पेयर्स में है, बस 2 सिंगल है, तो 1458 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। 8 2 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 1 ज़ा 2, 2916, तो ये आ गया 2916। अब अंडर रूट 2916 इसका हम फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 2 इंटू 2, जिस 2 को हम यहाँ 1458 से मल्टीप्लाई किए हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया है तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, उसके फैक्टर्स को। उसके फैक्टर्स में हम 2 को भी लिख लेंगे इंटू 3, बाकी जो ऊपर फैक्टर्स हम लोग लिखे हैं उसको कॉपी कर लेंगे। तो ये 2 पेयर में आ गया, 3 भी, और बाकी सब 3 पेयर्स में है, 2 भी पेयर में है, तो हम लोग पेयर से बाहर निकाल लेंगे। तो 2 इंटू
3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स अंडर रूट 2916 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 9 6 ज़ा 54. तो hence the square root of 2916 is 54. अब सिक्स्थ क्वेश्चन बनाते हैं. 768. तो 768 को हम 2 से करते हैं. 2 3 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 9 ज़ा, 2 2 ज़ा, फिर 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा, ये भी 2 से होगा. 2 4 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा. तो इसके फैक्टर्स को हम लिख लेंगे. अंडर रूट 768 है क्वेश्चन. 768 इज इक्वल टू फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टाइम्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8 इंटू 3. यहाँ पे 3 सिंगल है, दैट मीन्स हम 768 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 768 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, 19 20, 7 3 ज़ा 21, 22 23, ये आ गया 2304. तो 2304 हम लिख लेंगे. यहाँ पे अंडर रूट 2304 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है. तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं. 2 इंटू 2, ये जितने भी ऊपर फैक्टर्स है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे. बस यहाँ पे एक 3 बाकी था, तो 3 भी यहाँ पे लिख लेंगे. तो ये अब पेयर्स में आ गया है. अब जितने भी पेयर्स है सबको लिख लेंगे एक साथ. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 का 4 पेयर है. 1 2 3 4, तो 2 4 टाइम्स लिख लेंगे इंटू 3. तो अंडर रूट 2304 इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 1 4, तो ये आ गया 48. तो इसका आंसर आ गया हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48. नेक्स्ट क्वेश्चन है, for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था इट शुड बी मल्टीप्लाइड. हम लोग को फाइंड करना था वो स्मॉलेस्ट होल नंबर जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा. इसमें क्या है, इसमें हटा देंगे, डिवाइड कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा. बाकी सब जो है प्रोसेस सेम है. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. 252 का हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, ये 3 से हो जाएगा. 3 2 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 7 ज़ा एंड देन 7 1 ज़ा. तो इसके प्राइम फैक्टर्स को हम लोग लिख लेंगे. अंडर रूट में 252 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. अब यहाँ पे क्या है, 7 है, ये सिंगल है, तो दैट मीन्स हम 252 को 7 से डिवाइड कर लेंगे. दैट मीन्स हटा देंगे इसको. तो 252 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 3 ज़ा 21 हो गया. यहाँ पे 4, 7 6 ज़ा 42, तो ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 36. तो हम लोग 7 को हटा दिए हैं तो 36 आ गया. हम लोग 36 ऐसे भी ला सकते थे. यहाँ पे 7 सिंपली अगर हम ऐसे हटा देंगे तो बाकी जितने फैक्टर्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा. जैसे 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 9 4 ज़ा 36 आ गया. तो अलग से हम लोग को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. जिस नंबर को भी डिवाइड करना है, हटाना है, तो उसको हम लोग साइड कर देंगे और बाकी जितने भी फैक्टर्स है सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. अब 36 का हम रूट निकाल लेते हैं. तो अंडर रूट 36 इज इक्वल टू, अब जितने फैक्टर्स हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. हम लोग 36 का फैक्टर्स लिख लिए हैं. बाकी नंबर्स को हम पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे. तो ये 2 का पेयर है, ये 3 का पेयर है, तो ये आ गया 2 इंटू 3. दैट मीन्स अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6. हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6. क्वेश्चन नंबर 2 है 2925. अब 2925 का हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो ये 2925 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है बिकॉज ये जो लास्ट नंबर है 5 वो ऑड नंबर है. तो इसको हम लोग 3 से करके देखते हैं.
9 जा 27, यहाँ पे 2 आ गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। तो 5 6 जा 30, यहाँ पे 2 कैरी चला गया, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ये 13 तो किसी से भी नहीं हो सकता है डिविजिबल, 13 से ही होगा, तो 13 1 जा। अब इसके फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2925 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब यहाँ पे 13 सिंगल है, तो हम लोग 2925 को 13 से डिवाइड कर लेंगे और बाकी जितने यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। तो 5 5 से 25 हो गया, 3 3 से 9, तो 25 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 5 से 45, 9 2 से 18, 19 20 21 22, तो ये आ गया 225। तो 225 का अब हम फैक्टर्स लिख लेंगे, तो अंडर रूट 225 इज इक्वल टू, अब ये 13 को हटा के जितने भी फैक्टर्स हैं सबको हम कॉपी कर लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 भी पेयर्स में है 5 भी पेयर में है, तो 3 इंटू 5, दैट मीन्स अंडर रूट 225, रूट है 5 3 जा 15, हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये है 396, 396 को हम लोग 2 से कर लेते हैं, तो ये 2 1 जा 2 9 जा 18 और यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब ये 99 आ गया, ये 2 से नहीं हो सकता है, 3 से होगा, 3 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 11 1 जा, तो ये भी आ गया 396 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो अब हम 396 को 11 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो 36 का अब हम रूट निकाल लेंगे, तो इसका फैक्टर्स आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 पेयर में है 3 भी पेयर में है, तो 2 इंटू 3 लिख लेंगे, अंडर रूट 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6, दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 2645, तो पहले 2645 का हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो 2645 तो 2 से नहीं हो सकता है, 3 से भी नहीं हो सकता है, ये 5 से होगा, तो 5 5 जा 25, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45, 2 से नहीं हो सकता है, 3 से भी नहीं हो सकता है, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका लास्ट डिजिट है वो देखेंगे, ये 9 है। अब हम चेक करेंगे 1 to 10 तक की किस नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 आता है, तो एक तो ये 3 इंटू 3 9 होता है, एक 7 इंटू 7 होता है 49, ये दोनों के ही स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है ये 9 है, तो पहले हम 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके देखेंगे, देन आफ्टर दैट 17 इंटू 17 करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो 169, ये नहीं है, अब 13 का स्क्वायर नहीं है। अब 23 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 23 इंटू 23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 9 6 6 12, ये 5 29, तो ये एग्जैक्टली 23 का स्क्वायर है, तो 23 जा एंड 23 1 जा, तो इसका अब हम फैक्टर्स लिख लेंगे, अंडर रूट 2645 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 23 इंटू 23, तो यहाँ पे 5 सिंगल है, दैट मीन्स अब 2645 को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा 529, यानी कि 5 को हटा लेंगे यहाँ पे, तो 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट 529 का फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, 23 इंटू 23, अब 23 ऑलरेडी पेयर में है, इसको हम रूट के बाहर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 323, तो 5 अंडर रूट 529 को हम रूट के बाहर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 23, दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2800, तो 2800 का पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 1 जा 2 4 जा
2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा, अब ये आ गया 350, तो इसको 2 से कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे एक चला गया 2 5 ज़ा। अब ये 3 से नहीं हो सकता है, ये 5 से होगा। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, तो ये आ गया 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा। अब इसके फैक्टर्स को हम रूट में लिख लेंगे, तो 2800 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब हम यहाँ पे तो 7 सिंगल है, अब इसको हम 2800 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। हम यहाँ पे 7 को हटा के बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 5 5 ज़ा 25। तो 25 इंटू 16 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, तो ये आ गया 400। तो हम अब 400 का फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो 7 को हटा के बाकी जितने भी नंबर्स हैं सबको यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो जितने भी पेयर्स में हैं सब नंबर्स को हम रूट के बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। दैट मीन्स अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 एंड 5 4 ज़ा 20। तो हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। अब 6th क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, तो 1620, तो 1620 का पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, यहाँ पे 4 होगा, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे एक कैरी चला गया, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा। अगेन इसको 3 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो इसके जितने भी फैक्टर्स को हम अंडर रूट में लिख लेंगे। 1620 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे 2 पेयर में है, 3 भी पेयर में है, 5 सिंगल है, तो 1620 को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। अब 5 को हटा के बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, तो 27 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, तो ये आ गया 4 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 324। तो 324 का यहाँ फैक्टर्स लिख लेंगे हम। 5 को हटाएंगे और बाकी सारे फैक्टर्स को कॉपी कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जो पेयर्स में है उसको रूट के बाहर ले आएंगे, तो 324 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ गया 324 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 8। हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगेन वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।